बेटा देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर्स में क्या होता है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड, जो वैल्यू आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं ये होता है कि इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। कोई दो चर होने चाहिए एक्स एंड वाई। ये देखिए दो वेरिएबल्स हो गए, दो चर हो गए। ठीक है, और समीकरण का मतलब होना चाहिए बराबर लगा होना चाहिए। समीकरण का मतलब होता है बराबर लगा होना चाहिए। ठीक है, ये जब दो चर आपस में, और रैखिक का मतलब होता है इनकी घात एक होनी चाहिए। इनकी घात एक, जब कोई घात लगी नहीं है तो एक ही मानी जाती है। ठीक है, जैसे 3, ये रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाले, दो चर हो गए, रैखिक का मतलब घात एक होनी चाहिए, समीकरण का बराबर होना चाहिए, वैसे समीकरण हो गया। इसी टाइप से कुछ भी आप लीजिए, 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 5, ये रैखिक समीकरण हो गया। ए 3a माइनस का 4b इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन हो गया। ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें दो वेरिएबल्स हों, मतलब चर हों, और उनकी घात क्या हो, एक हो और बराबर लगा हो, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दो चर, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण होते हैं समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। क्या बताया, जितने चर समीकरण में होंगे उतने ही समीकरण उन चरों को ज्ञात करने के लिए चाहिए होते हैं। ओके, चाहिए होते हैं। ठीक है, उतने ही समीकरण, जैसे अगर आप देखिए दो चर हैं तो आपको इन समीकरणों को सॉल्व करने के दो समीकरण चाहिए होंगे, हमेशा ध्यान रखिए। तो दो चर अर्थात इसका मतलब यही हुआ, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण में चरों को ज्ञात करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब तीन चर होंगे तो तीन समीकरण चाहिए होंगे। अब समीकरणों को हल करने की विधियां, इससे लिखते हैं हेडिंग डाल के, समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है, समीकरणों को हल करने की विधियां कितनी चाहिए होती हैं बेटा, इसकी विधियां होती हैं 4। कितनी विधियां होती हैं? 4। पहली होती है, कोई भी लिख लीजिए, प्रतिस्थापन। पहली प्रतिस्थापन विधि हो गई, प्रतिस्थापन। दूसरी हो गई विलोपन हो गई। ठीक है, पहली दूसरी का कोई फर्क नहीं है, 4 विधियां होती हैं, वज्र गुणन, और चौथी होती है बेटा, आलेखी। ठीक है, आलेखी। इन समीकरणों को सॉल्व करने की 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, आलेखी। इन चारों विधियों को मैं भी स्पष्ट कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे, दो समय क्वेश्चनों के माध्यम से। पहली प्रतिस्थापन विधि को मैं आपको सामने हल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, जो समीकरण दिए जाए पहले उनको लिख लीजिएगा। 8x प्लस का 5y 9 समीकरण 1 मान लीजिए। 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 डाल लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा देख लेना, बाई चांस गलत हो जाए तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके बेटा, समीकरण जो दिए गए हैं, ठीक है, समीकरण जो दिए गए उनको 1 और 2 डाल देना। प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 उठाना, समीकरण 1 और 2 में से कोई उठा लीजिएगा, जो उठाइएगा समीकरण 1 ही उठाइएगा। ठीक है, 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ से x और y किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, और वो जो समीकरण नहीं लिया उसमें रखेंगे। हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 5y इधर रहा, ये उधर जाएगा तो 9 माइनस 8x हो जाएगा, और जो चीज़ गुणे होती है बटे में जाती है। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 माइनस 8x बटा 5। ये समीकरण 3 डाल दीजिएगा, इसे समीकरण 3 डाल दीजिएगा।
ठीक है। अब ये y का मान उठा के कहाँ रखिएगा, समीकरण 2 में रखिएगा। किस में, समीकरण 2 में रखिएगा, क्योंकि उसका यूज़ नहीं किया है। तो 3x प्लस का 2y का मान रख दो, क्या है 9 माइनस 8x बटा 5 बराबर 4, ठीक है, इसमें रख दिया। यहाँ एलसीएम ले लो बेटा, इन दोनों की गुणा 5 हो जाएगी, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर करोगे 5 3 15x, अब 2 के अंदर गुणा करोगे 18 प्लस का और प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16x बराबर 4, नीचे 1 आ जाएगा, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, जब 1 से गुणा होता है वही चीज़ आएगी, 15x प्लस का 18 माइनस का 16x, इसकी गुणा इधर को 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों घटेंगे, माइनस का x बचेगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये 20 माइनस का 18, तो इधर आया माइनस का x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा। ये x का मान उठा के इसमें रख दो, चाहे जहाँ रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में। x का मान समीकरण चाहे जहाँ रख दो, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखो बेटा, जब आप रखोगे y बराबर 9 माइनस 8 गुणे माइनस का 2 बटे 5, तो y बराबर क्या आ गया बेटा, देखिएगा 9 माइनस माइनस हो गया प्लस 8 दूनी 16 बटे 5, 16 9 25 हो जाएगा, 25 बटे 5, तो ये 5 से काटोगे 5, तो y की वैल्यू क्या होगी 5, तो x बराबर -2 एंड y बराबर 5। यहाँ अच्छा सा आंसर लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर निकल आया। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका ऐसे लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, देखिए बेटा फिर से ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है। दो समीकरण दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 2x, प्रतिस्थापन ही लगानी, 2x माइनस का y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया, एंड x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, समीकरण 1 लेना है, समीकरण 1 मैं ले रहा हूँ, समीकरण 1, समीकरण 2 भी ले सकते हो, जिसको लेंगे उसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे, समीकरण 2 ले लेना, समीकरण 2 से जो सरल पड़े आपको वो ले लेना, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू निकाल लो, 1 उधर जाएगा, अपना ये माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस x, अब समीकरण से 3 डाल लो, y का मान कहाँ रखोगे बताइए, y का मान अब की किस में रखोगे बेटा, आपने समीकरण 2 लिया है तो कहाँ रखोगे y का मान, समीकरण 1 में जाके, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, रखने के जाके रखिए बेटा 2x माइनस वाई का मान रख दो, y का मान है 1 माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, मैंने y का मान यहाँ पे रख दिया, देखिए यहाँ पे रखा जाके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, y का मान रख दो, क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 4 चल रहा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे 3x हो गया, ये दोनों घट जाएंगे, प्लस का 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, 3 उधर चला जाएगा, 3x माइनस 3, ये 3 एक कम कट गया, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब x का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए बेटा, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में आप रखोगे बेटा, क्या है y बराबर 1 माइनस x का मान क्या है -1, तो y इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस हो जाएगा 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई है आपकी -1 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ से अच्छा सा आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया आपका, ओके। फिर उसके बाद अगला देखिए बेटा, इसके बाद जो आया है बेटा ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणन आया, ठीक है, इसके बाद क्या है वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि जो है बहुत सिंपल भी है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले x माइनस 3y माइनस 7, सब कुछ एक साइड होना चाहिए, समीकरण 1 डाल लो, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, समीकरण 2 डाल लो, ठीक है। उसके बाद इसकी तुलना कर लीजिएगा, वही समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और समीकरण 2 की a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, अच्छा आपको तुलना कर देंगे बेटा, देखिएगा तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2 वैल्यू क्या हो जाएगा, ये समीकरण एक से, समीकरण एक से आपकी A1 B1 C1 आएगा, तो 1 -3 एंड -7, फिर इससे आएगा समीकरण 2 3 -3 -15, क्या हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें फार्मूले होते हैं, लिखेंगे कौन सा, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है, विधि से फार्मूले होते हैं दो, एक्स वाई की वैल्यू निकालने की, क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू होता है, नीचे होगा ए बी माइनस ए बी, ऊपर होगा बी सी माइनस बी सी, ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, ऐसे फार्मूले याद कर लीजिएगा। तो वैल्यू रख दीजिएगा, मगर यहाँ ब्रैकेट लगा के वैल्यू रखिएगा, ब्रैकेट लगा के, क्योंकि चिन्हों की गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। वैल्यू अब सबसे पहले B1 C2 -3 -3 -15, फिर B2 C1 -3 -7 फिर आता है A1 B2 1 -3 एंड 3 -3 वैल्यू रख दी। वैल्यू बेटा चेक कर लीजिएगा, गलत रखी हो तो एक बार लगेगा ऐसे ही, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 21, 7 या 21 होता है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 9, तो ये x बराबर हो गया, घटाओ इसे, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ बचेगा 6 चौक, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। अब y का मान निकाल लीजिए, y का फॉर्मूला होता है देखिएगा CA माइनस CA, और नीचे तो AB माइनस AB ही रहता है, ठीक है, तो 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। तो वैल्यू रख दो, हमने कहा था ब्रैकेट लगा के ही वैल्यू पुटअप करिएगा, वरना गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, ओके। ब्रैकेट लगा के ही वैल्यू रखिएगा, गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। क्या है वैल्यू, C1 A2 C1 -7 3, फिर C2 A1 -15 1, ठीक है, इसकी वैल्यू तो वही रहेगी 1 -3 3 ठीक है। अब y इज इक्वल टू, जब आप गुणा करोगे माइनस का 21 आ जाएगा और माइनस प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है, नीचे -3 प्लस का 9, ऊपर आएगा y की वैल्यू माइनस का 6 बटे 6 कट जाएगा 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस, वही आपके आंसर आ गए। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन ये लगेगा कंप्लीट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, फिर वज्र गुणन से ही है, तरीका वही है बेटा, सब कुछ एक तरफ ले आना, मगर जैसे अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, 2x + y बराबर 5, तो 5 इधर होना चाहिए, 2x + y - 5 इक्वल टू, जो समीकरण एक अब बना, 3x + 2y बराबर 8, तो इसको दिलाओ 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा समीकरण। तो अब तुलना करिएगा समीकरण एक की किससे, A1x + B1y + C1 और 0, और समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना, ठीक है। तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू। अब पहले समीकरण से 2 - 1 देखिए, इस समीकरण से 2 - 1 5, 2 प्लस का 1 है, सॉरी 2 प्लस का 1 -5 है, और दूसरे समीकरण से ये बेटा 3 2 - 8 3 2 - 8, ये वैल्यू हो गई, ठीक है आपकी। जस्ट लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, ठीक है। वज्र गुणन विधि से फार्मूले क्या होते हैं, पहले हम लोग फार्मूले लिखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू, फार्मूला मैंने बताया था, नीचे तो AB माइनस AB ही होगा, ऊपर BC माइनस BC, ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। तो अब वैल्यू इसमें रखनी है हम लोगों को, ठीक है। ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर कर लेना, बहुत ज़रूरी है ब्रैकेट का यूज़, वरना चिन्हों के गलत होने के चांस 100% रहते हैं। और y की वैल्यू क्या है बताइए, नीचे तो AB माइनस AB ही रहेगा, ऊपर CA माइनस CA रहेगा, 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट बटे ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा देखिएगा, इसमें वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसमें वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसमें b1 c2 1 माइनस 8 और 2 माइनस 5। ठीक है, और नीचे क्या आएगी 2 2 एंड 3 1। ठीक है, इधर क्या आ जाएगी, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू, ये तो -8 आ गया, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, नीचे 4 माइनस 3, x बराबर आ गया 2/1, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, एंड y की वैल्यू रखते हैं, नीचे तो वैल्यू वही रहेगी 2 2 3 1, और यहाँ पे ऊपर वैल्यू देखनी है C1 A2 -5 3 और -8 2 तो y की वैल्यू आएगी -15 प्लस का 16 बटे 4 -3, तो y की वैल्यू 1/1, y की वैल्यू ओनली 1 आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये बीजगणित विधि इस तरीके से लगेगी। अगली विधि कौन सी है, अगली विधि जो है बेटा विलोपन विधि है। विलोपन विधि कैसे लगाते हैं पहले देखिएगा। ठीक है, विलोपन विधि, लाइन हम लोग डिवाइड कर लें तो ज़्यादा सरल रहेगा। ठीक है, चलिए विलोपन विधि में क्या होगा, सबसे पहले आप समीकरणों को लिखिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1, या तो एक ही साइड रहें, दोनों जो संख्याएं होती है इसी साइड रहें या तो इस साइड, बस इतना ध्यान रखिएगा। 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8, समीकरण 2। ठीक है, दोनों एक ही साइड हैं संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा विलोपन में क्या होता है। विलोपन में हमें एक चीज़ विलोपित करनी होती है। कैसे, अगर मुझे y विलोपित करना है तो हम y के गुणांकों को देखेंगे। यहाँ पे y का गुणांक है 1 और यहाँ y का गुणांक है 2, तो यहाँ y का गुणांक 1 है तो नीचे 1 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और नीचे y का गुणांक 2 है तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो गुणांक होता है जिस समीकरण का, दूसरे समीकरण में गुणा कर देते हैं, बस इतना करते हैं, जिसको हमें विलोपित करना होता है। गुणा करिए, 2 से जो गुणा करेंगे 4x प्लस 2y बराबर 10, जब 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी 3x प्लस 2y, 1 से गुणा करने वही चीज़ आ जाएगी बराबर 8। ठीक है, ये समीकरण बन गए बेटा। अगर चिन्ह एक जैसे, अब देखो y बराबर आ गए, y बराबर आ गए। अगर चिन्ह एक जैसे हो तो यहाँ लिख देना घटाने से, चिन्ह एक जैसे हो तो क्या लिखो घटाने से, अगर अलग अलग हो तो घटाने पर। ठीक है, अगर अलग अलग होते तो लिखते जोड़ने पर। ठीक है, अब घटाने पे चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, कट गए। अब 4x ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो ये घटेंगे तो ये x बचेंगे, इधर क्या बचेंगे, ये प्लस के हैं माइनस के हैं तो ये घटेंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर ज़्यादातर लोग यही विधि यूज़ करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रख दो, यहाँ पे 2x का मान है 2 प्लस y बराबर 5, तो 4 प्लस y बराबर 5, 4 उधर चला जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सरल विधि होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सरल विधि होती है। ठीक है, अगला देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, ये है। ठीक है, अगले में क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखिएगा बेटा। क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर 10 और यहाँ पे 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, हमने कहा था अगर y विलोपित करना है तो इसके गुणांक से इधर गुणा कर दो। ठीक है, और इसके गुणांक से इधर गुणा कर दो। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मगर इसमें और कुछ हो सकता था, जैसे हम इसमें 2 से गुणा करते तब भी बराबर आ जाता, तो ये एक्स्ट्रा दिमाग है तो आप लगा सकते हो। हमने क्या किया, y का गुणांक ऊपर 4 था तो नीचे गुणा कर दिया, नीचे 2 था ऊपर गुणा कर दिया। गुणा करिए, 3 दूना 6x प्लस का 8y बराबर 20, ये 6 हो जाएगा 8 20, 4 से गुणा को 4 दूनी 8x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 8y और यहाँ 4 दूनी 8। बेटा मैंने आपको बताया था चिन्ह अगर
एक अलग अलग हों तो हमेशा क्या होगा, जोड़ने पर लिखेंगे, और एक जैसे होते हैं तो घटाने पर। ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, ऐसे ही कट जाएंगे। ये दोनों जुड़ेंगे 14x, और ये दोनों जुड़ेंगे कितना, 20 और 4 2 दोनों प्लस के है ना, 28 हो जाएंगे। 28 हो गए, ये इसे काटोगे दूनी आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, x का 2 आ गया। x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं रख दो, समीकरण 1 में रखो भैया, 3 ब्रैकेट 2, x का मान यहाँ रख दिया, प्लस 4y बराबर 20। तो ये 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये उधर चला जाएगा, 4y इज इक्वल टू 10। ये जब 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बचेगा 4y, ये 4 4 कट गया, 1, y की वैल्यू क्या आएगा 1। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, मैंने 3 विधियां आपको बता दी हैं। आलेखी विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वो थोड़ी टफ भी होती है, थोड़ी समझने लायक। जब इतना आपका तैयार हो जाएगा तो इधर का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।